दोस्तों आज देश भर में बीजेपी प्रदर्शन कर रही है और प्रदर्शन का रूप धीरे धीरे जो तस्वीरें वीडियोस निकल कर आ रही हैं वो ये बताती है कि कैसे भाजपा का प्रदर्शन अब हिंसक होता जा रहा है। दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश, गुजरात, जम्मू कश्मीर, देश के अलग अलग कोनों में आज भाजपा कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। आज पूरी बीजेपी उतरकर किस तरीके से राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन करती हुई सड़कों पर आज नजर आ रही है और जहां जहां बीजेपी का प्रदर्शन हो रहा है वहां वहां से अलग अलग तस्वीरें जो हैं, अलग अलग तरीके की वीडियोस जो हैं वो सामने निकल कर आई हैं। इसी के साथ दोस्तों सबसे बड़ी झड़प की जो तस्वीरें आई हैं, वीडियोस जो निकल कर आई हैं वो आई हैं मध्य प्रदेश के इंदौर से। जो तस्वीरें अभी मैं आपको दिखा रही हूं दोस्तों, ये है मध्य प्रदेश इंदौर की ये तस्वीरें निकल कर आई हैं कि कैसे बीजेपी का प्रदर्शन हिंसक होता जा रहा है। जहां पूरी बीजेपी ये आरोप लगा रही थी कि देश की छवि धूमिल कर दी है, कांग्रेस ने एआई समिट में विरोध करके प्रदर्शन करके उस प्रोग्राम में किस तरीके से देश की छवि को धूमिल कर दिया, बदनाम कर दिया। वहीं दूसरी तरफ आप इन भाजपाइयों को देखिए कि सड़क पर किस तरीके से पत्थर फेंकते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरीके से बैरिकेड पे चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरीके से हल्ला करते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसा कि पुलिस को उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल करना पड़ गया। दोस्तों ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे, इंदौर की ये तस्वीरें आई हैं। इसके बाद मैं आपको और तमाम तस्वीरें दिखाने वाली हूं कि कैसे आज बीजेपी जो आरोप देश की छवि पर लगा रही है कि देश की छवि धूमिल कर दी है कांग्रेस ने, वहीं देखिए कैसे इनके जो कार्यकर्ता हैं, कैसे इनके तमाम भक्त किस तरीके से देश की छवि को सुधारने का काम सड़कों पर करते हुए नजर आ रहे हैं कि पुलिस को वाटर कैनन चलानी पड़ गई। ये तस्वीरों में आप साफ देख लीजिएगा कि कैसे बीजेपी के लोग उकसाते हुए नजर आ रहे हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता हो गए, कांग्रेस के कार्यकर्ता हो गए, दोनों के बीच झड़प होती हुई दिखाई दी। एक दूसरे पर पत्थर फेंकना, वाटर कैनन चल जाना, पुलिस की लाठियां चल जाना, आज इस तरीके का भयानक रूप प्रदर्शन का बीजेपी ने दोस्तों देश भर में ले लिया है। क्यों? आप ये सोचकर देखिएगा कि युवा कांग्रेस ने, तमाम युवाओं ने कैसे एआई समिट के प्रोग्राम में जाकर टी शर्ट उतारकर, जिस पर सिर्फ जो है नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की फोटो लगी थी और संदेश ये था कि कैसे उनकी डील की बातें जो है, डील जो है वो किस तरीके से नुकसानदायक है, इस चीज को लेकर वो पूरा का पूरा पोस्टर अपना टी शर्ट पे लगाकर लोगों ने अपनी टी शर्ट उतारकर युवाओं ने वो विरोध किया था। अब वही विरोध से पूरी बीजेपी आज सड़कों पर दिख रही है। एक के बाद एक ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, वीडियोस आ रही हैं, कहीं दंगाई तो कहीं हुड़दंग तो कहीं गुंडागर्दी बीजेपी के कार्यकर्ता साफ तौर पर करते हुए नजर आ रहे हैं, जो एक के बाद एक सवाल खड़े करती है कि आखिरकार ये कौन सी छवि सुधारने में लगे हुए हैं। जहां एक तरफ दिल्ली की तस्वीर आप देखेगा कि मनोज तिवारी बोलते हुए नजर आ रहा है कि कांग्रेस ने ये कर दिया, कांग्रेस को अपनी हार नहीं पच रही तो ये नई नई चीजें पैतरे अपना रही है कि कैसे विरोध प्रदर्शन किया जाए, कैसे क्या तमाम चीजें की जाए, मुद्दा बनाया जाए। पर सबसे बड़ा मुद्दा देखिए कि कैसे कांग्रेस के युवा कांग्रेस के प्रोग्राम को, उनके प्रदर्शन को कैसे जो है एक बड़ा मुद्दा बनाकर बीजेपी जो है वो फ्रंट फुट पर आती हुई अब दिख रही है, फ्रंट फुट पर खड़ी हो गई है और साफ तौर पर प्रदर्शन इस तरीके से किया जा रहा है, पुतले दहन किए जा रहे हैं, पुतले जलाए जा रहे हैं, पत्थरबाजी हो रही है, पुलिस फोर्स तैनात है। राहुल गांधी के आवास के बाहर तो दोस्तों पूरी की पूरी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से कल भाजपा के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के आवास को घेरने की कोशिश करी, जिस तरीके से उनके आवास के बाहर नारेबाजी की, उनका पोस्टर लगाकर जो नारे लगाए हैं उस पर लगातार पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। पर कभी आपने सोचा दोस्तों, जब कांग्रेस ने प्रोग्राम किया कि चलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास का भी घेराव करना चाहिए, तो कैसे उनको कई किलोमीटर पहले ही बैरिकेडिंग कर जो है रोक दिया जाता है, पुलिस जो है पहले ही उन्हें पीछे कर देती है कि वहां तक आप पहुंच भी नहीं पाते हैं। और ये देख लीजिए कि कैसे बीजेपी के कार्यकर्ता कैसे राहुल गांधी के आवास तक पहुंच गए और हल्ला करते हुए, हुड़दंग मचाते हुए, कैसे नारेबाजी करते हुए नजर आए। ये सवाल
जरूर खड़ा होता है कि आखिरकार राहुल गांधी के लिए जब वहां पर पूरा ये बवाल हो गया, जब वहां माहौल ऐसा बन गया, तब पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। और अगर पीएम मोदी के आवास का घेराव, तमाम मंत्रियों के आवास का घेराव करने के लिए, मैं कहती हूँ कि चुनाव आयोग का घेराव करने के लिए भी लोग जो है कई बार निकले हैं सवाल जवाब करने के लिए कि सवालों की जवाबदेही हो, पर उससे पहले ही कई किलोमीटर पहले ही उन्हें इस तरीके से रोक दिया जाता है, उन्हें डिटेन कर लिया जाता है, उन्हें थाने ले जाया जाता है, उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं कि उन्हें बैरिकेड फांदने पड़ते हैं। इस तरीके की तस्वीरें निकल कर आती हैं। पर यहाँ ये फर्क साफ नजर आता है। दोस्तों ये तस्वीरें आप देख लीजिएगा, दिल्ली की तस्वीरें, और देखिए सिर्फ बीजेपी नहीं, बीजेपी के प्रदर्शन पर सीधा मुंहतोड़ जवाब अब कांग्रेस भी देती हुई नजर आ रही है। बीजेपी जहां एक तरफ पूरा 80 साल काम पर लग गया है कि भैया कांग्रेस ने जो है छवि बिगाड़ दी है, वहीं पूरा कांग्रेस अड़िग होता हुआ नजर आ रहा है। और उस अड़िगता में अब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी शामिल हो गए। राहुल गांधी ने सीधा समर्थन दिया है अब इस चीज को। राहुल गांधी ने इस चीज पर कुछ नहीं कहा, पर सीधा समर्थन दिया है अपने कांग्रेस के लोगों पर कि हाँ, ये कॉम्प्रोमाइज्ड वाली लाइन पर पूरा समर्थन राहुल गांधी देते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी कांग्रेस अड़िग है इस चीज पर कि हमने जो किया, हम इस चीज को गलत नहीं मानते कि जो प्रदर्शन हुआ है एआई समिट में वो गलत नहीं हुआ है, वो सही हुआ है। आप कहते हैं जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कीजिए, आप कहते हैं प्रदर्शन के और भी रूप होने चाहिए, आप कहते हैं प्रदर्शन और भी जगह होना चाहिए, तो याद कीजिए वो किसानों का प्रदर्शन जो सड़क पर हुआ था, तब भी लाठियां बरसी थी, तब भी इस तरीके की चीजें हुई थी। याद कीजिए रेसलर्स का प्रोटेस्ट, याद कीजिए छात्रों के, एसएससी के बच्चे हुए, तमाम सरकारी नौकरी करने वाले छात्र जो हैं, अग्निवीर वाले छात्र, सबके प्रदर्शन को आप याद कर लीजिएगा कि कैसे वो भी प्रदर्शन सड़कों पर हुए थे, पर किसी की सुनवाई नहीं हुई। कैसे अपनी बात को मनवाने के लिए, कैसे अपनी बातों को रखने के लिए सड़क पर लोग उतरते हैं। पर यहाँ युवाओं ने जिस तरीके से दोस्तों प्रदर्शन किया है, अब ये कैसा रूप लेता जा रहा है। ये तमाम फोटोज हैं, तस्वीरें हैं जो मैं आपको इस वक्त यहाँ पर दिखा रही हूँ कि कैसे पुतला जला रहे हैं। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में कांग्रेस के प्रदर्शन के बीच जो है भाजपा कार्यकर्ता जो है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ उन्होंने प्रदर्शन किया है, विरोध कर रहे हैं, पुतला जला रहे हैं। मनोज तिवारी को देखेगा। और वहीं आज कांग्रेस ने भी पुडुचेरी की वीडियो आई है कि जहां एक तरफ कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन है तो कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल रखा है। कांग्रेस ने भी खूब भयंकर प्रदर्शन आज पुडुचेरी बीजेपी ऑफिस के पास किया है दोस्तों। बीजेपी ऑफिस को घेरने का काम किया है, वहां पर प्रदर्शन किया है कि अगर तुम पुतला जलाओगे तो वहां पर भी पुतला जलता हुआ दोस्तों नजर आ रहा है। ये तस्वीरें साफ बताती हैं पुलिस से झड़प, फोर्स पूरे तरीके से तैनात कर दी गई है। पर इंदौर की ये तस्वीर आप देख लीजिएगा कि कैसे पत्थर बरस रहे हैं, पुलिस डिटेन कर रही है, पुलिस लोगों को ले जाती हुई दोस्तों दिख रही है। ये सारी तमाम चीजें दोस्तों यहाँ पर ये बताती हैं कि कैसे अब ये मुद्दा एक के बाद अब एक बड़ा मुद्दा जो है दोस्तों बनता जा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जीतू पटवारी ने एक चीज लिखी है, इस वीडियो को शेयर किया है कि इंदौर में जिस तरीके से गुंडागर्दी हुई है, जिस तरीके से जो है इंदौर में पत्थर बरसाए गए हैं, उस पर जीतू पटवारी लिखते हुए नजर आए हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा के गुंडों का तांडव चल रहा है। सदन में भाजपा के नेता जनता के प्रतिनिधियों से औकात पूछते हैं और सड़क पर भाजपा के गुंडे जनता पर पत्थर फेंककर सिर फोड़ते हैं। आज इंदौर में भाजपा के गुंडों ने सरेआम कांग्रेस कार्यालय के सामने पत्थरबाजी की, जिसमें इंदौर जिला अध्यक्ष श्री विपिन वानखड़े जी और कांग्रेस के कई साथी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं तथा कई आम जनमानस और पत्रकार भी घायल हुए हैं। भाजपा के नेता कलेक्टर पर हाथ उठाते हैं और फिर पुलिस पर हाथ उठाते हैं, फिर न्यायाधीश पर हाथ उठाते हैं और अब जनता पर पत्थर फेंकने लग गए हैं, क्योंकि प्रदेश में कानून व्यवस्था बेलगाम है। गृह मंत्री मोहन यादव जी ने भाजपा के गुंडों को खुला संरक्षण दे रखा है। मोहन यादव जी राहुल गांधी जी के बब्बर शेर कार्यकर्ता हैं। आपके इन पत्थरों से डरने वाले नहीं, किसानों की लड़ाई जारी रहेगी। और इसी के साथ ये तमाम तस्वीरें और वीडियोस उन्होंने शेयर करी हैं कि स्टोन पेल्टिंग हुई है, पत्थरबाजी हुई है कांग्रेस और बीजेपी के वर्कर्स के बीच। दोस्तों ये मुद्दा अहम बनता जा रहा है और ये मुद्दा अब कितना आगे जाने वाला है, क्योंकि लड़ाई साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि
प्रदर्शन के दोस्तों तमाम रूप होते हैं। प्रदर्शन पर इस रूप पर पहुंच जाता है कि वाटर कैनन चलानी पड़े, फोर्सों को तैनात कर दिया जाए, बैरिकेड तोड़े जा रहे हैं, पत्थरबाजी तक बात आ गई है, लाठी चार्ज करनी पड़ रही है। तो दोस्तों प्रदर्शन का रूप बहुत भयंकर हो जाता है और वो प्रदर्शन कितना चलेगा, कितना वो मुद्दा अभी और एक्सटेंड होने वाला है और क्या उस पर तमाम चीज होने वाली है, क्योंकि बीजेपी साफ है कि राहुल गांधी माफी मांगे। राहुल गांधी समर्थन पूरा दे रहे हैं कि देखिए जो कांग्रेस कर रही है सही कर रही है। अब इसी को देखना है पूरा मामला कहां तक जाने वाला है। जहां तक भी जाएगा आपको एक एक खबर दिखाते रहेंगे। देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।